नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। टीएन सेशन ये नाम इसलिए याद आया क्योंकि देश में चुनावी गतिविधियों को अगर दो सेशन में बांटना हो तो वो लकीर टीएन सेशन के नाम की होगी। जब चुनाव में हिंसा आम होती थी, इनके प्रयासों से हिंसा मुक्त चुनाव के प्रयासों को बल मिला और कभी चुनावी हिंसा के लिए बदनाम रह चुके बिहार में भी अब ये हिंसा भूले बिसरे जमाने की बात हो गई थी। अब तो बंगाल में चुनाव के दौरान बवाल की खबरें सुर्खियों में है, लेकिन सारण से आई खबर ने तब सुन्न कर दिया जब मतदान के दौरान हुए विवाद को लेकर अगले दिन गोलीबारी में एक की मौत और दो घायल हुए। इस पर आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति भी तेज है, पर सवाल यही कि नेताओं की क्या है मंशा, क्यों भड़की चुनावी हिंसा। देखिए पहले क्या चल रहा। चुनाव में भड़की हिंसा, फायरिंग में एक की मौत, 3 अमली का गोली लगा है। अच्छा। और ये कि डेट कितना लोग का हुआ है? डेट 1 अमली का हुआ है, ऑन द स्पॉट ही। 1 अमली का ब्रेन में चोट लगा है। बीजेपी समर्थकों पर रोहिणी का आरोप। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। तेजस्वी ने बताया हार की बौखलाहट। हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। लालू की भूमिका पर जेडीयू ने उठाया सवाल। लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। नेताओं की क्या है मंशा, फिर क्यों भड़की चुनावी हिंसा? सवाल तो पूछेंगे। तो बिहार में एक बार फिर इस तरह की घटना हुई है जिसे लोग भूल से गए थे, क्योंकि ये कभी हुआ करती थी। अब परिस्थितियां बदली, लेकिन अचानक से ऐसी घटना क्यों हुई? इसका सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, और साथ ही आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार। तो पहले सुमित जी, सवाल आपसे, और सवाल मेरा नहीं। जो आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है उस पर चाहेंगे आपकी सफाई। भाजपा वाले गुंडे हैं, वो हिंसा करवा रहे हैं, और तेजस्वी कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट में ये हो रहा। देखिए, पूरे बिहार में अगर जंगल राज के पर्याय के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है लालू जी। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां, नरसंहार की अनंत असंख्य कहानियां किसके काल में गढ़ी गई? 15 साल बूथ लूट के राज करने का काम किसने किया है? लालू जी ने किया है। और लालू जी के द्वारा प्रायोजित बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया प्रायोजित आरजेडी पार्टी के तंत्र ने किया है। आरजेडी पार्टी के विषय में बिहार की जनता सिर्फ एक ही चीज में कंफ्यूज रहती है कि गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। ये बात पूरा बिहार अच्छे से जानता है। चाहे लालू जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ने जाता है ना, तो इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। 2004 का वो दौर याद आ गया, 90 के दशक का वो दौर याद आ गया। पूरा बिहार देख रहा है कि किस प्रकार से बूथ लूटने की घटनाएं जो है, और बूथ लूटने के लिए किस प्रकार से इनका जो तंत्र है वो लगा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम जब आम जनता करती है तो आम जनता के बीच में द्वेष फैलाने का काम, आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम, आम जनता के बीच में जिस तरीके से जातीय उन्माद फैलाने का काम कौन करता है? ये रोहिणी जी कहाँ थी? इससे पहले ये तो सिंगापुर में बैठी थी ना, तो सिंगापुर से लैंडिंग करवा दिया गया सीधा इनको सारण की धरती पे, और सारण की बेटी को अपमानित किया गया। किस प्रकार से ये पूरा का पूरा तंत्र है। लालू जी जैसे ही सारण में पहुंचते हैं, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों इनके पीछे पीछे पहुंचते हैं। बाहुबलियों की जमात इनके पीछे पीछे पहुंचती है। जिन बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम ये 90 के दशक में किया करते थे, वही बाहुबली इनकी बेटी को जिताने के लिए जाते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से बिहार की जनता ने, सारण की जनता ने इनको संदेश दे दिया। अब ये बौखलाए हुए हैं, हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं। इनके भाई का बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि हार का डर किस प्रकार से चेहरे पर व्याप्त है। आपने 2019 का भी चुनाव देखा होगा कि पाटलिपुत्र की धरती पर किस प्रकार से मीसा जी चुनाव लड़ रही थी और बौखला जाती हैं।
तो ये जहां जहां इनका पूरा परिवार जाता है वो बौखला जाता है। कुछ दिनों पहले ये अपने ही मंच से अपनी ही जाति के एक नेता को उठा करके मंच से फेंक देते हैं। उससे पहले इनके बड़े भाई जो हैं अपनी ही पार्टी के एक नेता को पीटते हुए पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा तंत्र है। मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, यादवों को धोखा देने का काम किया और बाद में एमवाई समीकरण का झूठा नाटक रचने का काम किया। बिहार को माफिया तंत्र और बिहार को कहीं ना कहीं बिहार का पलायन करवाने वाले और बिहार के बच्चों का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने वाले, बिहार को लूट तंत्र में कहीं ना कहीं डालने वाले, सनातन को गाली दिलवाने वाले, ये इन लोगों का पूरा तंत्र है और ये परिवार है। आप देखेंगे कि किस चलिए, तो आप इसके लिए परिवार को ही दोषी बता रहे हैं सुमित जी। हम जवाब ले लेते हैं। किस प्रकार से आपत्तिजनक शब्द कहती हैं। कोई भी व्यक्ति, समाज के प्रत्येक अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों में जो सपने हैं उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? एनडीए लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। गरीब का बेटा, गरीब के आंसुओं को पोंछने का वाला जो बेटा है, वो जब गरीबों के आंसू को पोंछ रहा है तो ये लगातार उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब 40 की 40 जवाब ले लेते हैं सुमित जी। पार्टी जीत रही है तो ये बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि INDI अलायंस खेमा और लालू परिवार की ये बौखलाहट है जो गोलियों के रूप में सामने निकल रही है, जबकि ऐसा आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? दीपक जी, पूरे बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और चुनाव हारने का आभास भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हो रहा है, उसी के बौखलाहट में आप देख रहे हैं उत्पाद और हिंसा पर उतारू हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, इस तरह से गोलियों के बौछार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता मारे गए और 2 घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसा शासन है। डबल इंजन की बिहार में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में है और उनके कार्यकर्ता बौखलाहट में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का जान ले रहे हैं गोली चलाकर। तो ये बिहार की जनता देख रही है। वैचारिक रूप से ये लोग लड़ने में सक्षम नहीं है। मुद्दे पर ये लोग लड़ाई लड़ने में अब सक्षम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के DNA में ही हिंसा है। गोडसे के लोग वंशज हैं। आपने देखा होगा जब वैचारिक रूप से नहीं लड़ पाए तो इस देश में गोडसे जो इनके संघ के लोग थे, गांधी जी का भी हत्या करने का काम किया। तो छपरा में ही नहीं बल्कि मुंगेर में भी हमारे एक बार सुन लेते हैं सुमित जी उनकी बात। पथराव किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। कल रोहिणी जी के ऊपर भी देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, गाली गलौज किया गया। अब तो दीपक जी सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडा है जिन्होंने हत्या और घटना को अंजाम देकर फरार है, उसके पास से लाइसेंसी हथियार कहां से आया? चुनाव का समय है, हथियार तो जब्त होनी चाहिए। तो मतलब सुशासन सरकार कहने वाली ये जो नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, मतलब इनके संरक्षित जो गुंडे हैं, भाजपाई गुंडे को खुली छूट दे रखी है। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं अविलंब उसे गिरफ्तार करे और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। चुनाव में हिंसा का कहीं स्थान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन अरुण जी, बीच में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम तक जानकारी नहीं आई, लेकिन क्या अगर पार्टी प्रत्याशी पर पथराव हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। रिपोर्ट दर्ज किया गया और लगातार किसी तरह की गड़बड़ियां जब सामने आती है चुनाव के दौरान,
लगातार हर फेज में हम लोग चुनाव आयोग को भी शिकायत करते हैं और स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत करते हैं। चलिए, तो लेकिन प्रशासन सक्रिय है और कार्रवाई हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आरोप मौजूदा सरकार पर भी लग रही है। प्रतिभा जी, आपसे भी इस पर जवाब लेना बनता है। वो कह रहे हैं कि जब कार्रवाई सबके लिए हो रही थी तो फिर वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार एक व्यक्ति विशेष के पास कैसे बरामद होता है। ये सत्ता संरक्षित कार्रवाई क्या हो रही है? दीपक जी, मैं जवाब तो दूंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल है भाई अरुण जी से कि एक बात बताइए, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कब तक कीजिएगा? भाई, किसी भी प्रत्याशी को बूथ पर जाने की अनुमति है क्या? अगर प्रत्याशी बूथ पर गई भी तो उनके साथ कौन थे? दूसरे जिला का कोई व्यक्ति क्या बूथ पर जा सकता है? क्या हमारा संविधान कहता है? क्या निर्वाचन आयोग का आदेश है? नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई की बात ये कर रहे हैं, तो लालू जी का राज नहीं है, लालू जी का कार्यकाल नहीं है। यहाँ सुशासन की सरकार है और यहाँ न्याय के साथ विकास होता आया है और सबको न्याय मिलता है। अगर दोषी कोई होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार ने त्वरित कार्रवाई का जो 2005 से लेकर अभी तक बिहार के लोगों को संदेश दिया है, अरुण भाई आप निश्चिंत रहें, लेकिन पूरा बिहार जानता है, आरोप आप लगाते रहिए, पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी किसको दबा करके आज तक राजनीति करते आए हैं। अरे भाई, वो अपने ही लोगों को दबा करके आज तक राजनीति करते आए हैं। उनके शासन काल में कितने नरसंहार हुए, कितने बलात्कार हुए, कितने डॉक्टर्स का अपहरण हुआ, फिरौती ली गई, और आज की बात करते हैं। अरे आज तो सुशासन की सरकार है बिहार में और आप चिंता मत कीजिए, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है, तुरंत कार्रवाई हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो भी दोषी होंगे सामने आ जाएगा। अरुण भाई आप चिंता मत कीजिए। चलिए, जो भी दोषी होंगे वो कार्रवाई का सामना करेंगे, उन पर उचित कार्रवाई होगी, स्वाभाविक सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चुनाव जो अब तक शांतिपूर्ण संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसमें हिंसा की गुंजाइश आई ही क्यों? क्या वाकई ये बौखलाहट है हार की? और अगर है तो फिर हार से बौखला कर हिंसा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, लेकिन आरोपों का जवाब आग्नेयास्त्र से दिया जाना ये दर्शाता है कि हम एक सभ्य समाज में हैं या नहीं, ये सवाल खड़ा होगा। प्रतिभा जी, आपसे शुरू करते हैं। अगर चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, हॉट टॉक, हॉट डिबेट, स्वाभाविक सी बात है, खुद को अच्छा सामने वाले को बुरा बताया जाता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से क्या कार्यकर्ताओं पर इस तरह का असर पड़े कि वो गोली बारूद का इस्तेमाल करने लगे? दीपक जी देखिए, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के कल्चर में है भाई। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, ये पूरा बिहार जानता है। मैं तो कहती हूँ अगर आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता में हिम्मत है, तब वो अपने शासनकाल, लालू राबड़ी जी के कार्यकाल का जो डेटा है उसको सार्वजनिक कर दें। भाई ये सार्वजनिक कर दें कि इनके कार्यकाल में कितने नरसंहार हुए थे, ये सार्वजनिक कर दें कि यहाँ से किस तरह से ऑफिसर्स का पलायन हुआ था, ये सार्वजनिक कर दें कि कितने डॉक्टर्स को इन्होंने अगवा किया था, अपहरण करके फिरौती मांगी थी। भाई सारा कुकर्म किया इन्होंने। और आज जब सरकार, बिहार की सरकार ने बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदली, इन्हें पच नहीं रहा है। अरे भाई, जो हमारे यहाँ जो गलती करते हैं तो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं ना। प्रतिभा जी, हम ये कैसे भूल जाएं कि इस बदलाव में इनका भी कुछ ना कुछ योगदान रहा है, आपके साथ रहे हैं और अब तो श्रेय भी लेते हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो उस बदलाव में इनका श्रेय कैसे नजरअंदाज करेंगे? आप एक बात बताइए, ये बार बार कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी दी। उप मुख्यमंत्री का पद क्या होता है? क्या उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो किसी को नौकरी दे दे, किसी को रोजगार दे दें?
अरे भाई, काम हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और उनके काम को, उनके काम का श्रेय अपने लेना चाहते हैं। तो कोई श्रेय ले रहा है तो गोली थोड़ी मार देंगे? नहीं, अरे गोली तो ये लोग मरवाते हैं और शुरू से मरवाते आ रहे हैं। इनके शासनकाल में गोलियां चलती थी, आज कहां? और देख लीजिएगा, जब जांच पड़ताल होंगे ना, उसमें सच कुछ और ही आएगा। चलिए, तो जांच पड़ताल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक बिहार की जनता के सामने मंच से अपने कार्यकर्ता को पटक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। इनका तो राजनीति का आधार ही यही रहा है और इस सवाल किस पर खड़ा करेंगे? ये खुद प्रश्न चिन्ह है बिहार और बिहारियों के सामने। चलिए, सुमित जी क्या कह रहे हैं? देखिए, गोली, कट्टा, बम, बारूद, उससे आगे बढ़ के आतंकवाद को भी समर्थन करने वाले ऐसे लोग हैं। ये जो पूरी पार्टियां हैं ना इंडी अलायंस की, इसका मूल चरित्र जान लीजिए। इन्होंने गठबंधन किया है केरल में एक दल से, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे। बंगाल में इनका एक सहयोगी दल है, वो किस प्रकार से आम बंगाली नागरिकों को किस तरीके से प्रताड़ित करता है और किस तरीके से बंगाली महिलाओं का वहां पर बंगाल में बलात्कार हो रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा, तो ये उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। इनके साथ में इनका एक सहयोगी दल है, वो कहता है, उस पार्टी का नेता कहता है कि हिंदुओं को गंगा की धारा में बहा देंगे। इनका जो शिक्षा मंत्री बना हुआ था, वो कहता है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। इनके साथ एक गठबंधन दक्षिण भारत में एक नेता ने किया है, वो कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। और वो क्या एक सम्मेलन करता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। तो इसी पर तो मैं कहता हूं कि गुंडों की पार्टी है, कि पार्टी में गुंडे हैं। मदरसा छाप तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग फलीभूत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही धोखा देते हैं। ये तो जवाब दे देना। ये पूरी पार्टियों का, इनका मूल चरित्र ऐसा ही है कि अपराधियों को बढ़ावा दो, लोगों को डराओ, धमकाओ, भय का वातावरण बनाओ और जो वोट नहीं दे इनको, उसको घर में घुस करके मारो। ये इन पार्टियों का चरित्र है। लालू जी ने विरासत में क्या दिया इन लोगों को, अपने पुत्रों को क्या सिखाया? विरासत में 9वीं फेल बनाया और विरासत में जो भैंसों का भूसा चोरी किया था वही उनके दिमाग में भर दिया, ताकि उनके कार्यकर्ताओं से ये चप्पल ढुलवाते रहे। और कार्यकर्ता बेचारा जो खून पसीना बहाता है, उसको ये जब मर्जी आता है मंच से उठा करके फेंक देते हैं। और इसके अलावा यह भी समझना है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया और बिहार में एक कहावत है, अंधों में कहना राजा, उसको चरितार्थ करने का काम किया। सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया, जाति के नाम पे, कभी पंथ के नाम पे ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की बात की। तो ये किस प्रकार के हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपने प्रतिभा जी को सुना, सुमित शशांक को सुना। पार्टियों का मूल चरित्र ऐसा है और खास करके आरजेडी का मूल चरित्र ऐसा है। चलिए, जवाब ले लेते हैं। योजनाएं बता दे जो विकास के लिए इन्होंने किया होगा, वो भी हम जान लेंगे अरुण जी से। ठीक है सुमित जी, अपराधियों की पार्टी है, ये पूरा बिहार जानता है। लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन जेल में होने के बजाय वो कहां है? तो बेटी का प्रचार कर रहे हैं और अपने साथ पूरा का पूरा अपना झुंड लेकर के चल रहे हैं। सुमित जी, अब अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, ये बिहार की जनता जो अलकतरा इन्होंने चोरी किया है, वही अलकतरा इनके मुंह पे पोत देगी। ठीक है अरुण जी, आपने दोनों को सुना, सुमित शशांक को भी और प्रतिभा सिंह को भी। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति का अगर काला अध्याय खोला जाए तो उसमें आरजेडी कैपिटल और बोल्ड में लिखा रहेगा। बताइए इन्हें। देखिए दीपक जी, इन लोगों की बौखलाहट साफ दिख रही है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इनके जो भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनका मूल चरित्र कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। हमारे देश के बापू को मौत का घाट सुला दिया, तो आम कार्यकर्ता को सुलाने में इन लोगों को क्या लगेगा? इनका चरित्र कौन नहीं जानता है? इनका तो यह चरित्र है, हमारा चरित्र तो सब कोई जानता है। नहीं मानते, संविधान को नहीं मानने वाले लोग। बाबू ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तो इनके सुपुत्रों को भी सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तभी नहीं सुधरे। कितना घटिया चरित्र है इन लोगों का। हम सुनने की हिम्मत नहीं है, इसमें सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं सुनाइए, चरित्र देखिए। अरे आप अपना चरित्र देखिए, अपनी पार्टियों का सुनने का नहीं है,
ये चंदा लेकर धंधा देने वालों को, और ये जो सृजन घोटाला करके माननीय मुख्यमंत्री जी, यही प्रधानमंत्री जी 2015 में कहते थे लालू जी के विवाह में घोटाला लूट लिए गए, सुनिए ना, शोरूम लूट लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में अरुण जी, हम आपको सुनेंगे, बिहार में लेकिन सुमित जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए सुमित जी एक बार सुनिए तो वो कह रहे हैं क्या, पार्टी के नेता सुनिए जी। अरुण जी सुनने की लोगों में ताकत नहीं। बिल्कुल वो सुनेंगे, आप बोलिए। 17 साल से सरकार में है बिहार में, और 10 साल से केंद्र में, और आरोप में रहे, शर्म नहीं आता है। डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जब अपने ही पार्टी के नेता को ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं अरुण जी, मुखिया को नहीं ये तो कह रहे हैं, ये तो पूरा दोष आपके मत्थे, आपकी पार्टी के मत्थे मढ़ रहे हैं। कौन है यह हत्यारा? आज सुनिए इनके भारतीय जनता पार्टी के एमपी का बयान, किस तरह का भड़काऊ बयान। लालू जी से ज्यादा भड़काऊ कोई बयान देता होगा, लालू जी से ज्यादा भड़काऊ बयान कोई देता होगा पूरे बिहार में। एक और पार्टियां ये है, कहने की जरूरत है क्या? और बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता जानती है खिसियाई गोली 40 खंभा नोचे कहावत किसके लिए बना हुआ है। इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अरे इंडी अलायंस हार चुकी है, 50 सीट भी नहीं आने वाला है इंडी अलायंस का। सनातन विरोधी पार्टी, हिंदुओं की विरोधी पार्टी, 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में रहने वाले सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों की विरोधी पार्टी, लगाने की बात करने वाली पार्टी, 370 फिर से लगाने की बात करने वाली पार्टी, पाकिस्तान परस्त पार्टियां हार चुकी है। ठीक है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और जवाबदेही स्वाभाविक तौर पर कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये घटना इस तरह की है कि ये दर्शाता है कि सभ्य व्यक्ति समाज में अगर है तो वो सभ्यता से आरोपों का जवाब देगा। हिंसक होना कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन इस हिंसा की घटना ने एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। अब तक चुनाव जो शांतिपूर्ण चल रहा था, उस चुनाव में हिंसा की घटना जनता इसे किस तरह से लेती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। इसका नफा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, प्रतिभा सिंह जी और अरुण कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।